दहली का वो दहली की जमीन है, हजरत बख्तियार काकी है जो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मुरीद है। सुभान अल्लाह। गंगा के करीब से गुजर रहे थे, गंगा जमुना के करीब से गुजर रहे थे, देखा उस जमुना पे उस वक्त के नहलाने वाले पंडित लोगों को नहला रहे हैं और नहलाने का मुआवजा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, नहलाने का पैसा लिया जाता है। पहले लोगों को नहलाते थे कमाने के लिए, मुआवजा के लिए। हज़रत बख्तियार काकी ने देखा कि कुछ पंडित लोगों को नहला रहे हैं, कुछ जवान बच्चे हैं, उसमें कुछ अधेड़ उम्र के लोग हैं जो लोगों को नहला रहे हैं, मगर कोने में एक बूढ़ा बैठा हुआ है, उम्र दराज एक शख्स बैठा हुआ है जिसके चेहरे से आसूदगी टपक रही है और उसकी कमजोरी, उसकी लाचारी बनी हुई है, मजबूरी बनी हुई है। हजरत बख्तियार काकी उस बंदे के करीब पहुंचे जो ज़ईफुल उम्र है, कमजोर है, नहीफुल बदन है, बदन उसका कांप रहा है, कोई चीज हाथों से उठाता है तो हाथ कांपने लगता है, मगर मजबूरी यह है कि घर का चूल्हा जलाना चाहता है। हजरत बख्तियार काकी उसके करीब पहुंचे, कहा पंडित जी ये सारे पंडित लोगों को नहला रहे हैं, आप क्या कहते हैं? कि मैं भी लोगों को नहलाता ही हूँ, मेरा काम भी लोगों को नहलाना ही है, स्नान कराना ही है। तो कहा आज आप खाली क्यों बैठे? इनके पास तो भीड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है, लोग आपके पास क्यों नहीं आते? कि मैं कमजोर हो चुका हूँ, नहीफ हो चुका हूँ, लागर हो चुका हूँ, अब मेरे हाथों में उतनी ताकत नहीं है, इसलिए लोग मुझे कमजोर जानकर मेरे पास नहीं आते। ये बात जब हज़रत बख्तियार काकी ने सुनी, अपने खानका तशरीफ ले गए और वापस पलटे और वापस पलट के कहा बाबा आप मुझे नहलाओ, मेरे बदन पे पानी डालो। पानी डालता गया, नहलाया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। अब रोज हज़रत बख्तियार काकी का यह मामूल हो गया कि आप आते ना उसके हाथों से अपने बदन पे पानी डालते। वो अलग बात है, आपका तकवा रहा होगा कि घर पे जाके फिर गुस्ल कर फरमाते होंगे, मगर बताने के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप तशरीफ लाते, रोज आते और उसके हाथों से अपने बदन पे पानी डालते, पूछते कितना रुपया हुआ। उस दौर में जो रुपया चलता होगा उस हिसाब से कहता अगर 5 रुपया, बख्तियार काकी उसे 10 रुपया अता फरमाते थे। दूसरी दिन आते, पूछते कितना हुआ, 10 रुपया, 15 रुपया अता फरमाते थे। कितना हुआ, 15 हुआ, 20 रुपया अता फरमाते थे। दिन बीतते गए, उस बंदे के हालात जो है हज़रत बख्तियार काकी इसलिए उससे जो है उस अपने बदन पे पानी डलवा रहे थे। उस बंदे से पूछा गया था कि इस नहीफी में, इस कमजोरी में, इस हालत में भी आप इस तरह यहाँ क्यों बैठे होते हैं? उस बूढ़े शख्स ने कहा था मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे पोते हैं, मैं उनकी भिक्खू जो है उनकी पेट की आँख को बुझाना चाहता हूँ, इसलिए कमाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ बैठा रहता हूँ, मगर अफसोस कि मैं कमजोर होने की वजह से मेरे पास लोग आते नहीं है। बस उसके घर के चूल्हे जल जाए, उसके घर के बच्चों की भूख मिट जाए। हज़रत बख्तियार काकी उसके पास रोज आते थे और उस बंदे से अपने बदन पे पानी डलवाते थे। दिन बीतते गए, एक दिन वो बूढ़ा शख्स गुजरता, दिल्ली के रास्ते से गुजरता हुआ हज़रत बख्तियार काकी के खानका के करीब पहुंचा। बख्तियार काकी के खानका के करीब पहुंचा। बख्तियार काकी के खानका के इर्द गिर्द सामने जो है बड़ी भीड़ लगी हुई थी, लोगों ने भीड़ लगा रखी थी हजरत से मुलाकात के लिए, जियारत के लिए। पंडित गुजर रहा था, पंडित ने कहा ये भीड़ कैसी है, ये शोर कैसा है, ये लोगों का हुजूम कैसा है? सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा ये दरबार बख्तियार काकी का है, हम उनकी जियारत के लिए, उनसे दुआएं करने के लिए आए हैं, कराने के लिए आए हैं। कहा क्या अच्छा, कौन है वो? कहा वो अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के वलियों में से है, संत है, बड़े पाए के बुजुर्ग है। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे भी उनको देखना है। अब वो जो हुजूर बख्तियार काकी के बदन पर रोज पानी डालता था, लोगों की भीड़ को चीरते हुए जब खानका के दरवाजे को खोलकर आगे पहुंचा तो देखा ये वही शख्स है जो मेरे पास रोज आता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। ये वही शख्स है जो मेरे पास रोज आता है और अपने जो है बदन पर मुझसे पानी डलवा कर रोज बड़ा बड़ा कर मुझे पैसा देता है।
पहुंचा करीब में और कहा, आप तो वही हैं जो मेरे पास रोज आते हैं, आप इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, आपसे लोग दुआएं कराते हैं, लोग आपको इतना मानते हैं, फिर आप मेरे से क्यों पानी अपने बदन पे डलवाते हैं? बख्तियार काकी ने जो जुमला कहा था, कहा कि तुम भी अल्लाह की मखलूक हो, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, और मेरे मुस्तफा ने जो मुझे दर से मोहब्बत दिया है वो ये है कि गरीबों का, मोहताजों का सहारा बना जाए। यही हमारा दीन है, यही हमारा इस्लाम है। पंडित था, जिंदगी भर कुफ्र में गुजारी थी, मगर हजरत बख्तियार काकी के एक अखलाक ने, एक किरदार ने, एक तर्ज अमल ने उस पंडित की जिंदगी को बदल के रख दिया और कहा, है बख्तियार, अगर ये दीन है तो फिर ये दीन ही सच्चा है, ये मजहब है तो यही मजहब सच्चा है, और तुम ऐसे हो तो फिर तुम्हारा मोहम्मद कैसा होगा? मुझे अब समझ में आया, हकीकत में तुम्हारे बदन पे पानी मैं नहीं डाल रहा था, मेरे बदन पे तुम पानी डाल रहे थे, मेरे कुफ्र पे तुम पानी डाल रहे थे, मेरे कुफ्र को तुम धो रहे थे। हकीकत में अगर ये दीन है तो हकीकत में यही दीन सच्चा है। कौन सी तलवार चलाई थी, कौन सी तकरीर की थी, कौन से वजीफे पड़े थे, कौन से चिल्ले काटे थे? मुस्तफा के अखलाक की एक तलवार उठाई थी, मुस्तफा के अखलाक की एक तलवार चलाई थी। कुफ्र की खजनान को नेस्तो नाबूद करके उनके सीनों में इस्लाम का रोशन दिया करने वाली कोई चीज थी तो वो चीज का नाम मुस्तफा का अखलाक। मुस्तफा के अखलाक से हजरत बख्तियार काकी ने उसके कुफ्र भरे दिल में मुस्तफा की शमा जलाई। वो शमा, वो दीन, वो कुछ और, वो चीज और कुछ और नहीं, वो दीन मुस्तफा का दीन था। मुस्तफा के अखलाक का किरदार की ये वो की बरकत थी कि लोग देखते जा रहे थे और कलमा पढ़ते जा रहे थे। 90 लाख लोगों को कलमा कैसे पढ़ाया ख्वाजा साहब ने? तलवार लेके सबके पीछे भागे, तलवार लेके पीछे भागे। रिवायतों में मिलता है कि अजमेर के अंदर, अजमेर शरीफ, आला सरकार फरमाते अजमेर को अगर किसी ने हिकारत से अजमेर ही कहा तो अच्छा ना किया। अजमेर को अजमेर शरीफ कहो, क्यों? वहां ख्वाजा रहते हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि अजमेर शरीफ के अंदर कोई जवान बेटी शादी के लायक हो जाती तो जितनी फिक्र उसके बाप को नहीं होती उतनी फिक्र ख्वाजा साहब को होती। जितनी फिक्र उसके बाप को नहीं होती ख्वाजा साहब को। ये अखलाक की तलवार ने लोगों के सीनों को छलनी कर काट कर रख दिया और उनके दिलों में जो दिया जलाई, वो रोशनी जलाई, वो दीन का, उस रोशनी का नाम इस्लाम है। और ये सिर्फ मुस्तफा के किरदार से मिलता है, हुजूर के अखलाक से मिलता है।